यह ऑर्गेनिक खाद फुटाव में, हरियाली में 4 चांद लगा देगी। जो तना है ना उसको मोटा करने वाली है। मात्र 2 दिन में तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम मिक्स करने वाले हैं केंचुए की खाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। गेहूं किसानों के लिए हम स्पेशल खाद तैयार करने वाले हैं। गेहूं में ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा टेलरिंग की संख्या बढ़ाने के लिए और हमारी गेहूं की फसल में ज़्यादा हरियाली बनाने के लिए और जड़ों को बहुत ज़्यादा विकास करने के लिए, स्टेबल प्लांट को करने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए गेहूं के जो किसान हैं, गेहूं की फसल के लिए हम ऑर्गेनिक खाद तैयार करने वाली। यकीन मानिए दोस्तों, यह जो ऑर्गेनिक खाद है ना, चाल बढ़वार पैदावार में और जो तना है ना उसको मोटा करने वाली है। तो दोस्तों हम तैयार करने वाले हैं 200 लीटर ऑर्गेनिक खाद, जो कि खासकर स्पेशल फुटाव की संख्या बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली, पत्तों में गहरी ग्रीननेस देखने के लिए मिलने वाली है। 200 लीटर ऑर्गेनिक खाद तैयार कर रहे हैं और मात्र 2 दिन में तैयार हो जाएगी। तो कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है? 200 लीटर का जो बैरल है ना, ड्रम, इसको हमने लगभग 50 से 60% भर लिया है। मिक्स करने के लिए एक हैवी सा डंडे की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जो सरसों की खली है ना दोस्तों, यह सरसों की खली हरियाली में, जड़ों के विकास में बहुत अच्छा काम करती है। तो सरसों की खली हम ले रहे हैं 5 किलोग्राम। इसके साथ ही दोस्तों गौमूत्र हम ले रहे हैं 15 लीटर। यह भी हमारी जब खादों के साथ यह फर्मेंटेशन होगा, मिक्स होगा, तो बहुत ही अच्छे बूस्टिंग वाले रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो गुड़ है ना दोस्तों, पुराना गुड़ हम यूज कर रहे हैं। पुराना गुड़ 3 किलोग्राम हम मिक्स कर रहे हैं। तो जो गुड़ है ना दोस्तों, हमने ठीक तरीके से मिक्स कर लिया है, घोल लिया है। इसके साथ ही जो केंचुए की खाद है ना, वर्मी कंपोस्ट, इसकी मात्रा हम ले रहे हैं 15 किलोग्राम। अब यह जो केंचुए खाद इन सभी खादों के साथ मिक्स होगी ना, तो उत्पादन में और रिजल्ट में, फुटाव में, टेलरिंग की संख्या बढ़ाने में 4 चांद लगने वाले हैं। तो 15 किलोग्राम से अधिकतम 20 किलोग्राम आप वर्मी कंपोस्ट केंचुए खाद ले सकते हैं। इसके साथ ही जो ह्यूमिक एसिड है ना, 98% वाला ह्यूमिक एसिड, बहुत सारी कंपनी का 98% वाला ह्यूमिक एसिड आता है। तो हमने 500 ग्राम दोस्तों इसमें ठीक तरीके से मिक्स कर लिया है, घोल लिया है। ह्यूमिक एसिड ना जड़ों के विकास में बहुत अच्छा काम करता है। तो 98% वाला आप एक अलग बाल्टी में घोल लीजिए पहले, फिर उसके बाद ही ड्रम बैरल में मिलाइए। और इसके साथ ही हम मिक्स करेंगे जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आती है। दोस्तों आप देख सकते हैं, यह इफ्को कंपनी की सागरी का दानेदार, यह बहुत ही बढ़िया फुटाव में, पैदावार में काम करती है। तो इस सागरी का दानेदार का दोस्तों जो डोज है, हमें लगभग 10 किलोग्राम ले रहे हैं। यह भी चाल बढ़वार, ग्रोथ, पैदावार में बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो इन सभी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और यह जो 200 लीटर हम ऑर्गेनिक खाद तैयार करेंगे वो पूरे 1 एकड़ के लिए होने वाली है। इसके साथ ही जब हमारी खाद तैयार हो जाएगी बन करके, हम चेक करने वाले हैं इसका पीएच, कि पीएच मात्रा हमारी ऑर्गेनिक खाद की कितनी है। तो आवश्यक सामग्री आपने समझ ली और 200 लीटर बैरल में ही हम तैयार कर रहे हैं। 1 एकड़ में आप प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करना है वो भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। सबसे पहले इनको ठीक तरीके से मिक्स करते हैं, तैयार करते हैं ऑर्गेनिक खाद। सबसे पहले दोस्तों जो ह्यूमिक एसिड 98% वाला ना, जो हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, इसको हम सबसे पहले मिक्स करते हैं। इसके बाद हम मिक्स करने वाले हैं केंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट को ठीक तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद नंबर आता है गुड़। गुड़ भी हमने ठीक तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो जड़ विकास के साथ साथ प्लांट की बढ़वार में बहुत अच्छा काम करता है। पुराना गुड़ ही आपको यूज़ करना है। 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और अधिकतम 5 किलोग्राम तक प्रयोग आप कर सकते हैं। इसको भी हम ठीक तरीके से मिक्स करते हैं। इसके बाद नंबर आता है गौमूत्र। गौमूत्र भी हमारी फसलों में हरियाली लाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। नाइट्रोजन का वाहक होती है गौमूत्र। हमको देसी गाय है, भैंस है, बैल, इनका ही इस्तेमाल करना है। 15-20 लीटर सफिशेंट है 1 एकड़ के लिए। तो इसको भी हम ठीक तरीके से मिक्स करते हैं।
इसके साथ ही दोस्तों हम मिक्स करने वाले हैं सरसों की खली। सरसों की खली ना जड़ों में, विकास में, डेवलपमेंट में चार चांद लगाने वाली है। तो चलिए सरसों की खली को भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इन सभी खादों के साथ जो खाद मिक्स होके, जो जैविक खाद मिक्स होके चार चांद लगाने वाली है वो है सीवीड। ये जो सीवीड आप देख रहे हैं ना, ये दानेदार में आता है। वैसे तो बेसल डोज में पहली खाद, दूसरी खाद में किसान भाई सागरिका दानेदार या फिर किसी भी कंपनी का आप सीवीड एक्सट्रैक्ट 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम एक एकड़ में बहुत अच्छा काम करने वाला। तो चलिए हम सागरिका दानेदार को भी ठीक तरीके से मिक्स करते हैं। बड़े भैया सभी चीज़ों को हमने बारी बारी से मिला दिया है। अभी हमारी ड्राम कुछ परसेंटेज खाली है तो पूरा पैक कर देते हैं पानी से। अच्छी तरीके से हम और भी मिक्स कर देते हैं और पानी को इसमें मिला देते हैं। इन सभी सामग्री को मिलाने के बाद हम इसको ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं, घोल देते हैं क्लॉकवाइज। और अच्छे तरीके से मिक्स होने में, क्योंकि हमने सरसों की खली है, केंचुए की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट को मिलाया है, तो थोड़ा सा मिक्स होने में, फर्मेंटेशन होने में कम से कम 2 दिन का टाइम तो ये मांगता है। 2 दिन का टाइम लगने के बाद ही इतनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको आपको मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमने जो भी खादें हैं ठीक तरीके से मिक्स कर ली और आप कलर देख सकते हैं। इसका जो रंग है ना, अभी से काफ़ी लाजवाब रंग आ गया है। और ये थोड़ा सा ना येलो येलो टाइप का और होगा, क्योंकि जब सरसों की खली अच्छे से मिक्स होगी तो बहुत ही सुंदर यह कार्य करने वाला है। यदि आप अच्छा ह्यूमिक एसिड मिक्स करेंगे तो जो ब्लैकनेस है ना वो भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलने वाली। 98% वाला ही 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड आपको मिलाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनिक खाद है, जो कि जड़ विकास के लिए और फुटाव के लिए, गेहूं की फसल के लिए, गेहूं के किसानों के लिए, तो यह जो ऑर्गेनिक खाद है वो बहुत ही शानदार है। इसके साथ ही आप आलू की खेती कर रहे हैं, अदरक है, प्याज है, सोयाबीन है और लगभग सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार की फसलों में यह ऑर्गेनिक खाद फुटाव में, हरियाली में चार चांद लगा देगी। यदि डोज और अवस्था की बात करें तो गेहूं की फसल में ना दोस्तों, इसका जो डोज है, जब आप सिंचाई कर रहे हैं ना, फ्लैट इरिगेशन से खुला हुआ पानी दे रहे हैं, तो छानने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको सिंचाई के साथ 1 एकड़ में इस 200 लीटर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर लेना है। अब स्टेज क्या होनी चाहिए, जब हमारी फसल ना 15 दिन से लेकर के 35 दिन के बीच में कभी भी आप सिंचाई के साथ इस ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर लीजिए। यानी वानस्पतिक स्टेज में आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा फायदे मिलेंगे, जड़ों का विकास और फुटाव में चार चांद लग जाएंगे। तो हमारे हिसाब से 20-25 दिन, 30 दिन, 35 दिन तक आप इस ऑर्गेनिक खाद गेहूं, मटर, चना, लगभग तमाम प्रकार की फसलों में आप यूज कर सकते हैं। तो इसका डोज 1 एकड़ में 200 लीटर आप प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई टपक सिंचाई से खेती कर रहे हैं, ड्रिप से खेती कर रहे हैं, सब्जियों को लगा रखा है, तो वो किसान भाई 50 लीटर इस ऑर्गेनिक खाद को 150 लीटर पानी में मिलाएं। 200 लीटर हो जाएगा। तो 200 लीटर घोल को 1 एकड़ में आप ड्रिप से चला सकते, छान कर ही आपको चलाना चाहिए। यानी 50 लीटर को 150 लीटर पानी मिला करके छान करके ड्रिप में आप चला सकते हैं। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आप इस ऑर्गेनिक खाद को ड्रिप से चला सकते हैं। स्प्रे ना करें, स्प्रे में ज़्यादा फायदे नहीं मिलेंगे, सॉइल एप्लीकेशन से आपको चलाना चाहिए। खर्च ना के बराबर है और रिजल्ट ना, आप यूरिया, DAP, जिंक इनका यूज करके देख लेना और गेहूं की फसल पर इस ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके देख लेना और जो रिजल्ट है ना वो कमेंट में बताना। तो चलिए इसका हम pH चेक करते हैं कि हमने यह जो ऑर्गेनिक खाद तैयार करी है इसका pH कितना है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा कैमरा पास में लाइए और इसको हम थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। आप देख सकते हैं कि 5.5 इसका pH है। यानी लगभग सभी प्रकार की सॉइल पर, सभी फसलों पर यह जो खाद है ना, यह जो लिक्विड ऑर्गेनिक खाद है ना, यह हमारी फसलों को सुरक्षा प्रदान करेगी, सेहतमंद बनाएगी, बल्कि सॉइल को भी ना दोस्तों, यह सॉइल के हिसाब से ही बहुत ही बढ़िया खाद होने वाली है। तो pH 5.5 के आसपास है, 5.5 से ज़्यादा 6 तक जाएगा, जो कि हमारी सॉइल के लिए, हमारी फसलों के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि लगातार pH जो सॉइल का है ना वो हाई हो रहा 8, 8.5, उसको भी यह कंट्रोल करेगी और पैदावार को बढ़ाने वाली खाद है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।